हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए क्योंकि थोड़ा सा नवरात्रि स्थापना की वजह से बिज़ी थी और लेकिन आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर साधना भी करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो फास्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से फेमिनिन्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और इसको जितना हो सके ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपकी हीलिंग में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये हीलिंग आपके लिए, मतलब इस हीलिंग के बिना आपकी जर्नी कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। तो जो बात मैं करने जा रही हूँ आपके साथ वो है, आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड के बारे में। इनर चाइल्ड हीलिंग या इनर चाइल्ड ट्रॉमास क्या होते हैं। तो दोस्तों, इनर चाइल्ड जो है वो आपका फॉर्मर सेल्फ है। ठीक है, जो कुछ आप जिस चीज़ से आप निकल के आए हैं। यहाँ चाइल्ड का मतलब लेके आपको केवल ये नहीं लेना है कि केवल आपका बचपन, जब आप 10 साल के थे तब भी आपका कोई इनर चाइल्ड बन गया। आप जब 15 साल के थे, आप जब 25 साल के थे तब भी, यानी कि आप अगर आज हैं और कल आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है तो भी आपका इनर चाइल्ड क्रिएट होता है, क्योंकि हम हर दिन अपने पिछले दिन से एक दिन बड़े होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड से कभी भी ये मतलब नहीं लेना है कि केवल आपका चाइल्डहुड ट्रॉमास, ठीक है, वो तो खैर होते ही है। इनर चाइल्ड का मतलब ही यही है कि आपका चाइल्डहुड में जो भी आपके अंदर मतलब समा गया है, जज्ब हो गया ना, और वो नहीं निकल पा रहा और वो चीज़ उसी जगह पे स्टक हो गई है। मान लीजिए जैसे कि आपके साथ 4-5 साल की उम्र में कुछ हुआ था। ठीक है, तो आपकी उम्र बढ़ गई, आपने आगे के एक्सपीरियंसेस में आप निकल गए, चल पड़े, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था जो आपको शायद 4 या 5 या 6 साल की उम्र में हुआ था, 10 साल की उम्र में हुआ था, 20 साल की उम्र में हुआ था, वो कहीं ना कहीं वहीं पे उसी जगह पर अटक के स्टक होके रह गया है, जहाँ पे आपका एक इनर चाइल्ड क्रिएट हो जाता है जो हील नहीं हो पाया अपने सही समय पर, और वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे आके उस ट्रॉमा से निकाले, उस घटना से निकाले, उस एक्सपीरियंस से निकाले। मेरे थॉट चक्र में बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, और ये करंट एनर्जी है। ठीक है, डीएम्स की कलेक्टिव की करंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थॉट चक्र ब्लॉक है। जो लोग हीलिंग कर सकते हैं करिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है ये, जो थ्रोट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पे, तो थ्रोट चक्र कहीं मैंने हार्ट चक्र तो नहीं बोल दिया, थॉट चक्र की बात कर रही हूँ। गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो थ्रोट चक्र को जो है हील करिए अच्छे से, प्रॉपरली। तो दोस्तों, आप बात करते हो वापस इनर चाइल्ड की, तो वहीं पे एक इनर चाइल्ड आपका क्रिएट हो गया। इसको इस तरह से समझिए, जो कि मतलब वो आपका एक हिस्सा है जो वहीं पे उतने ही उम्र में उसी स्टेज पर अटक गया। ठीक है, अब वो वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से उसको वहाँ से रिलीज़ कराया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब अपने आप हीलिंग्स करते हैं। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने इनर वर्क करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को जो है वो प्रॉपरली हील करो। ठीक है, तो जैसे आपको जैसे मान लीजिए 10-12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में आपको किसी ने आपके लुक्स को लेके बुरा फील करा दिया था। ठीक है, समटाइम्स घर में ही लोग जो होते हैं, वो माँ बाप, पेरेंट्स जो होते हैं, वो भी दो बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं, हु इज़ गुड लुकिंग एंड हु इज़ नॉट। तो जिसको मतलब जिस बच्चे को उसके लिए बुरा फील कराया जाता है, उसके लुक्स के लिए, उसको, तो ये मान के चलिए कि वो बच्चा
एक इनसिक्योरिटी अपने अंदर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। वो आगे चल के अपने लुक्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, वो खुद को अपना नहीं पाता। यहाँ पे इस चीज़ से इस तरीके को समझिए, ठीक है। तो देखिए, जो एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति होगा वो क्या है, हमारा रंग चाहे काला है चाहे गोरा है, हम लंबे हैं या छोटे हैं, ठीक है, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमारी बॉडी जैसी भी है, हमारा बाहरी स्वरूप जैसा भी है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो भगवान ने बहुत सोच समझ के क्रिएट किया है। और हर इंसान अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि समटाइम्स किसी सांवले व्यक्ति की काबिलियत जो होती है या सांवले व्यक्ति की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत गोरे और बहुत सुंदर व्यक्ति से कहीं ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो सुंदरता हमेशा आंतरिक होती है, लेकिन जिसको बचपन में उसके लुक्स के लिए बुरा फील करा दिया गया है, अब वहाँ पे उसका वो इनर चाइल्ड क्रिएट हो गया जो कि हमेशा अपने आप के लिए, अपने होने के लिए बुरा फील करेगा, ठीक है। अब यहाँ से वो आगे जाके अपने आप को कंपेयर करेगा, देन जेलेसी डेवलप होगी, ठीक है। तो एक ब्लॉक जो होता है वो कई ब्लॉकेजेस को जो है जन्म देता है, ठीक है। समटाइम्स आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं होते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है, उनका इतना अच्छा उनका जो है इतना अच्छा उनका पर्सनैलिटी होता है कि वो इतने इम्प्रेसिव होते हैं कि उनकी सुंदरता, बाहरी सुंदरता पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। यानी कि उनकी गुणात्मक जो क्षमताएं होती हैं वो इतनी होती हैं कि वो उनकी शारीरिक खूबसूरती को जो है बिल्कुल ओवरकम कर लेती हैं और किसी का भी ध्यान उन्हें नहीं जाता। तो वो व्यक्ति कॉन्फिडेंटली क्यों सामने आ पा रहा है, क्योंकि उसको उसके लुक्स के लिए, उसके होने के लिए कभी बुरा फील नहीं कराया गया। यानी कि उसका वो वुंड नहीं है लुक्स को लेके, ठीक है, अपने बीइंग को लेके। जबकि एक अच्छा खासा इंसान आपको अंडर कॉन्फिडेंट मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, क्या रीज़न है, क्योंकि उसको कभी ना कभी किसी ने बुरा फील कराया, तो उसका वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, वो एक हमेशा इनसिक्योरिटी में रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपको उसी जगह पे जाके जहाँ पे कुछ बुरा किसी ने फील कराया था, वहीं पे आपको जाके उसी जगह पे, उसी घटना पे जाके आपको उस बच्चे को विजुअलाइज़ करते हुए, जो आपका ही फॉर्मर सेल्फ है, उसको आपको विजुअलाइज़ करते हुए आपको उसको वहाँ से, उस स्टेज से आगे निकालना होता है। आप जाएंगे, उसको प्यार देंगे, उसको वहाँ से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ स्टक होके रह गया, ओके। और ये बहुत ही अजीब कंडीशन होती है। जब आप इस मेडिटेशन में डीप जाएंगे ना, इनर चाइल्ड वाले में, तो वो आपको पता लगेगा कि मतलब वो इतनी घुटन होती है वहाँ पे, जो बच्चा उस माहौल में फंसा हुआ है, जो आपका इनर चाइल्ड उस माहौल में फंसा हुआ है, उस चीज़ के अंदर फंसा हुआ है, इस एक्सपीरियंस में, वो लिटरली आपको लिटरली आप रोने लग जाते हैं, ठीक है। जब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग किसी को देती हूँ तो बहुत रोते हैं लोग, बहुत रोते हैं, उनका रोना बंद नहीं हो पाता है कई कई देर तक। तो ये सब जो है ज़रूरी होता है बाहर निकलना, लेकिन वो एक बार अच्छे से पर्ज हो गया तो उसके बाद वो घटना जो है या वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको आगे चल के आपकी आगे की लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पर्सन को बुरा फील कराया गया उसकी खूबसूरती के लिए, उसके लुक्स के लिए, तो वो क्या करेगा, लाइफ टाइम आगे लोगों के लुक्स पे कमेंट भी करेगा। ये नहीं कि वो अपने लिए ही बुरा फील करेगा, खुद के लिए तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसका एक ब्लॉक ये भी क्रिएट हो गया कि वो लोगों को खूबसूरती के आधार पे जज करेगा, उनके कलर के आधार पे, उनके अपीयरेंस के आधार पे जज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी होती है। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जिसने बचपन से होता है, घर वाले उतना ध्यान नहीं रखते और समटाइम्स किसी को जो है बार बार बुद्धू कहते रहते हैं, बेवकूफ़ जताते रहते हैं, उसको कहते हैं तुझ में अक्ल नहीं है। वो पर्सन आगे जाके जो है हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है। और हमेशा जो वो है उसका जोर यही रहेगा, इस टाइप का जो वुंडेड पर्सन होता है ना, उसका सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका जोर हमेशा ये रहता है कि वो भी दूसरों को बुरा फील कराए, ठीक है। वो दूसरों को बुरा फील कराता है, क्यों, क्योंकि इससे उसको अच्छा लगता है, इससे उसको लगता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसने किसी को बुरा फील करा दिया। तो ये सब जो है ये वुंड्स होते हैं, ये इनर चाइल्ड हीलिंग आपको इसलिए करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात मैंने आपके साथ इनर चाइल्ड वुंड क्या होते हैं और इनर चाइल्ड को
आपको हील करना क्यों ज़रूरी होता है इस बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इनर चाइल्ड का हीलिंग कैसे करना है, और इनर चाइल्ड हीलिंग के मैं सेशंस भी देती हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत कुछ पर्ज हो जाता है सेशंस के अंदर, और बहुत 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 उनके क्राइंग होती है, लेकिन उसके बाद जो उनको लाइट फील होता है, उसके बाद जो उनको रिलीज़ फील होता है, रिलैक्स फील होता है, वो मतलब लिटरली उनको ऐसा लगता है कि मैम हमारे अंदर से कुछ निकल गया है जैसे। तो वो सब एक्सपीरियंस वाली बात होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस करने की बात होती है, और तभी हम यहाँ पे उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनर चाइल्ड का हीलिंग क्यों है ज़रूरी, और इनर चाइल्ड को इनर चाइल्ड को हील किए बिना आपका ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो सक्सेसफुली क्यों नहीं कंप्लीट हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब आगे बात करेंगे कि आप इनर चाइल्ड को जो है कैसे हील कर सकते हैं, लेकिन वो बात मैं आपसे करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन आप लोगों को नवरात्रों की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और आप जब मैं अब ये थोड़ा थोड़ा जब हम लोग देखिए, कोचिज़ को भी आप ही लोग मजबूर कर देते हैं। इन वीडियोस को देखिए और सपोर्ट करिए, सो दैट हम और ज़्यादा एनकरेज हों कि इस टाइप की वीडियोस बनाएं, ना कि कुछ सेंसेशनल आपको दें जो कि आज के लिए आपकी वो अंदर की इंटरनल फीडिंग हो जाए, और उसके बाद में आप जो है फिर उस चीज़ के अंदर आपकी हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। ओनली लव टॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ ना, DMDF के लव टॉक्स वगैरह, ये कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब से बिलीव मी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज DM क्या सोच रहे हैं कि जान के आप क्या कर लोगे, ठीक है। अभी उसकी हीलिंग में बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो और आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो वैसे भी आपको अपने पर्सन की एनर्जी, अपनी एनर्जी का वैसे भी बहुत अच्छे से खुद ही पता होता है। तो मैंने सिर्फ आपको एक बात बोली है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बात कर रही हूँ कि इसलिए आप ना थोड़ा सा हीलिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होइए, हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए क्या क्या टेक्निक्स कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको काम करेगी, ठीक है, और कैसे आपको हील करना है इनर चाइल्ड को। थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए। ओके बाय।